उतना ही से डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 7/5, अब इसका बराबर होगा 7/5/5 इंटू 5। एग्जाम्पल लीजिए 7/9/5 फिर एग्जाम्पल लीजिए 7/13/5 इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इसको डिवाइड कीजिए 7/7 5/7 इज इक्वल टू 7/9 डिवाइडेड बाई 5/9 इज इक्वल टू 7/13 डिवाइडेड बाई 5/13। उससे आपका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। इस कंसेप्ट को यूज करके एक होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल दिया 23/49 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्त। 23 से जितना भी ऊपर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। इज इक्वल टू 23 इंटू 117 49 इंटू 117। इससे आपका वैल्यू में चेंज है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू। इसका उतना ही वैल्यू है जितना इसका वैल्यू है, उतना ही वैल्यू है जितना इसका वैल्यू है दोस्त। तो अगर आप किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसका तरीका एक ही है कि न्यूमरेटर में जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिनोमिनेटर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर न्यूमरेटर में जितना से डिवाइड कीजिएगा डिनोमिनेटर में भी उतना ही से डिवाइड कीजिएगा। अब है दोस्त लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, ये लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? जब मल्टीपल फ्रैक्शंस हो आपके पास, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। जब सिंगल फ्रैक्शन हो तो वहाँ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शन आपके साथ हो उसमें कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है। तो लाइक फ्रैक्शन का ये मतलब है दोस्त कि उसका डिनोमिनेटर जो है सेम है सारे आपका फ्रैक्शंस का। जैसे 7/17 19/17 29/17 42/17 3/17 सारे के डिनोमिनेटर क्या है दोस्त? सेम है। ये क्या है आपका लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है दोस्त। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जब सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए 7/3 19/5 29/4 42/7 3/49 ये सब क्या है? सब सारे सारे अलग अलग है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्या करेंगे जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं ना तो हम लोग डिनोमिनेटर को सबको सेम कर दे तब कंपेयर करना आसान है। जिसमें आपको बताया जाए पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आसानी से बता सकते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, तो जब भी हमको अनलाइक टू लाइक कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको एलसीएम का यूज करना पड़ेगा दोस्त। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? एलसीएम का मतलब क्या है दोस्त? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्त, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 7, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो सकता है दोस्त? मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में आए। ठीक है, जैसे आपका 3 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5 3 इंटू 6 3 इंटू 7 3 इंटू 8 3 इंटू 9 3 इंटू 10। अब साथ कर लीजिए 7 इंटू 1 7 इंटू 2 7 इंटू 3 7 इंटू 4 7 इंटू 5 7 इंटू 6 7 इंटू 7। ये देखिए दोस्त 3 इंटू 7 21 3 इंटू 73 21, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपका 21 है, तो इसका एलसीएम 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देते हैं आपको दोस्त 4 and 10 का। ठीक है, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा? इसका अगर आप 20 लीजिएगा तो 4 के टेबल में भी आएगा और 10 के मल्टीपल में भी आएगा। ठीक है, तो इसका 20 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको दोस्त निकालेंगे कैसे? ठीक है, एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो क्या करना है, जैसे 4 इंटू 10 दे दिया मैंने, तो इसमें से आप क्या करना है दोस्त कि इसका कॉमन जो बाहर निकालिए। कॉमन कितना है? 2 से बाहर निकाल लेते हैं, 2 हो गया या 5 हो गया। ठीक है दोस्त, जब आपका कॉमन
अब देखिए 2 एंड 5 में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 10 20, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, और हम आपको एलसीएम प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। आपको जैसे मैंने दे दिया 3 इंटू 5, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्त, एलसीएम, तो इसमें देखिए इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। आपको और देते हैं दोस्त, 2 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 10। अब इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप सबको एक साथ ले लीजिए। इसमें सबसे पहले देखिए लोवेस्ट 2 से, देखिए 2 इसमें कॉमन है कि नहीं है। अगर 2 से भी ज़्यादा में कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 3 जगह है, 2 से ज़्यादा जगह है, 2 या 2 से अधिक। अगर 2 जगह भी होगा तो हम 2 ले लेंगे, 2 1 इसको लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। और फिर देखिए दोस्त, अब देखिए 7 है, 7 है, 5 है, 7 2 बार है, तो एक बार क्या करेंगे 7 बार ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब इसका दोस्त क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक कोई कॉमन है नहीं, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू 70, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एलसीएम निकालने के लिए सिखा रहा हूँ दोस्त। अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं दोस्त, 7 14 5 3, इसका एलसीएम निकालना है दोस्त। ठीक है, तो क्या करना है, एक साथ कर लेना है। अब देखिए दोस्त, इसमें मल्टीपल मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा दोस्त, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं है, 7 देखिए दोस्त, 1 7 5 3। अब देखिए दोस्त इस तीनों में कोई भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, ओके, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 13 7 210, एलसीएम आपका आ जाएगा दोस्त। ठीक है, ये हुआ एलसीएम। तो एलसीएम का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, या कंपेयर करेंगे, उस समय हम लोग इसका यूज करेंगे। अब देखिए दोस्त, इरिड्यूसिबल फॉर्म, ऐसा फ्रैक्शन जिसका आपका एचसीएफ जो हो दोनों का वो एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका अगर दूसरा नहीं हो तो उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम लोग कोई भी फ्रैक्शन को अगर इरिड्यूसिबल में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एचसीएफ का यूज करेंगे। अब एग्जांपल देते हैं दोस्त, एग्जांपल में आपको देते हैं 72/82। ठीक है, तो 72/82 में क्या एचसीएफ इसका 1 है, दोनों का नहीं है, तो एचसीएफ निकालते कैसे हैं हम लोग, 82 से डिवाइड करेंगे, एक बार 22 क्या करेंगे, इसमें आएंगे 10, इसमें 72 डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्त, इसको करेंगे 7 टाइम्स 72, इसमें आएगा 2, इसमें करेंगे 10, इसमें आएगा 5 10, मतलब इसमें क्या है 2 जो है आपका 2 क्या है एचसीएफ है दोनों का, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 2। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए 2 से 2 काट दीजिए, तो 36/41, ये आपका हो जाएगा इरिड्यूसिबल फॉर्म, इरिड्यूसिबल फॉर्म। एक और बात है दोस्त, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। मैंने अपने थोड़ा देर पहले कहा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उसको वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट है, इरिड्यूसिबल फॉर्म है। ठीक है दोस्त, फॉर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ